हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक आईआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या किस प्रकार की जाती है और उसके अनुप्रयोग दीजिए या अनुप्रयोग के बारे में बताइए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको दे रखा है कि किसी यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाले विभिन्न बैंड यौगिक में उपस्थित विशिष्ट आबंध एवं क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक आबंध या समूह की एक विशिष्ट अवशोषण आवृत्ति होती है, जिसके अनुसार वह उस अभिलाक्षणिक आवृत्ति का अवशोषण करता है तथा स्पेक्ट्रम में विशिष्ट स्थानों पर बैंड उत्पन्न करता है। बंधों तथा समूह की अवशोषण आवृत्ति अणु में उपस्थित अन्य कारकों से प्रभावित होती है, जिससे या जिसमें से सबसे प्रमुख कारक उस बंध या समूह का संरचनात्मक वातावरण है। उदाहरण के लिए कार्बोनिल समूह की अवशोषण आवृत्ति 1710 प्रति सेंटीमीटर के आसपास होती है, किंतु इसके निकट युग्म बंध स्थित होने पर यह घटकर 1680 प्रति सेंटीमीटर हो जाती है। तो देखिए, दे रखा है एग्जाम्पल कि CH3CO CH2CH3 मेथिल एथिल कीटोन 1710 प्रति सेंटीमीटर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3CO CH11CH2 मेथिल वाइनिल कीटोन 1680 प्रति सेंटीमीटर हो जाती है। एल्डिहाइडों में कार्बोनिल बैंड संगत कीटोन के कार्बोनिल बैंड से 10 से 15 प्रति सेंटीमीटर उच्च अवशोषण आवृत्ति पर प्रकट होता है। इसी प्रकार मुक्त हाइड्रोक्सिल समूह की अवशोषण आवृत्ति 3500 प्रति सेंटीमीटर होती है, किंतु जब यह OH या आपके कार्बोक्सिलिक समूह हाइड्रोजन बंध से बंधा रहता है, तब अवशोषण आवृत्ति 3200 प्रति सेंटीमीटर रह जाती है। निम्न सारणी में कुछ आबंधों एवं समूह की आईआर तन्य आवृत्ति विशिष्ट आईआर बैंड दी गई हैं, जो आपके टेबल दे रखी है आपके कि कुछ आपके यौगिक वर्ग दे रखे हैं, बंध समूह या आपके बैंड ग्रुप्स दे रखे हैं, तन्य आवृत्ति प्रति सेंटीमीटर में दे रखी है। तो आपके एल्काइन हैं, C बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H आपका 2900 प्रति सेंटीमीटर में दे रखा है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से आपका 1400 प्रति सेंटीमीटर में दे रखा है। एल्काइन दे रखा है आपका कार्बन डबल बॉन्ड 1600 से 1700 तक। तो ये आपके कुछ बॉन्ड और उनकी तन्यता आवृत्ति भी दे रखी हैं। तो इस डायग्राम में देख लीजिए आपका एल्काइन एल्कीन और एल्काइंस एल्कोहल ईथर एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिटिक आपके ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन और आपके एरोमेटिक रिंग्स के बारे में दे रखा है। तो ये आप देख लें। इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि आपके न्यूजल क्या है, इसका उपयोग अवरक्त स्पेक्ट्रमी में क्या और क्यों किया जाता है। तो देखिए कि न्यूजल अतिशोषित खनिज तेल होता है, जिसमें उच्च अणुभार वाले अनेक एल्कीनों का मिश्रण होता है। इसमें कार्बोनिल यौगिक सरलता से वितरित होकर मूल बना लेता है, जिसका उपयोग प्रतिदर्श के आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अध्ययन के लिए किया जाता है। न्यूजल स्वयं 2900 एवं 1400 प्रति सेंटीमीटर के आसपास कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड आबंधों के कारण अवशोषण करता है। इसलिए यौगिक का अध्ययन इन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता। न्यूजल के स्थान पर प्लूरोल्यूव या आपके हेक्साक्लोरो ब्यूटाडाइन आदि का उपयोग किया जाता है। तो ये तो था आपका न्यूजल, आपके न्यूजल क्या होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टिप्पणियाँ हैं, कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चंस हैं
कि हुक का नियम, फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र या उंगली छाप क्षेत्र, वर्ण नियम। तो इसके बारे में हम एक एक टॉपिक में एक एक स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं और देखते हैं। तो देखिए नंबर 1 है आपका हुक का नियम। तो इसके अनुसार देखिए कि हुक के नियम के आधार पर किसी आणविक कंपन के लिए उसकी कंपन आवृत्ति की गणना की जा सकती है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अमुक कंपन किस क्षेत्र में होगा। तो हुक के नियम अनुसार गणितीय व्यंजक या समीकरण दे रखा है आपका कि V इजिकल टू वी अपॉन सी इजिकल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट में आपके के ब्रैकेट में m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2 इजिकल टू 1/2 पाई सी ब्रैकेट के अंदर k अपॉन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 की जो पावर है 1/2 हाफ पावर है। तो आपकी v इजिकल टू प्रति सेंटीमीटर में तरंग संख्या है, v आपकी कंपन आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी, c आपकी सेंटीमीटर प्रति सेकंड में प्रकाश का वेग है, m1 आपका परमाणु क्रमांक फर्स्ट है और का द्रव्यमान है, m2 परमाणु क्रमांक 2 का द्रव्यमान तथा k आपके डायन प्रति सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेंटीमीटर में बल नियतांक। एकल बंध के लिए यह मान लगभग 5 × 10⁵ डायन प्रति सेंटीमीटर होता है तथा डबल बंड व ट्रिपल बंड के लिए क्रमशः इस मान का 2 गुना या 3 गुना होता है। अतः उपरोक्त व्यंजक से स्पष्ट होता है कि कंपनिक आवृत्ति का मान आबंध में प्रबलता में वृद्धि के साथ बढ़ता है तथा समानीत द्रव्यमान में वृद्धि के साथ घटता है अथवा समानीत द्रव्यमान में कमी के साथ बढ़ता है। इस आधार पर हम सरलता से अनुमान लगा सकते हैं कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो आबंधों की तनन आवृत्ति क्रमशः कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन व कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आबंधों की तुलना में अधिक होती है। उदाहरण के लिए कि बंध प्रबलता कम कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है बड़ा है कार्बन डबल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से। तो दे रखा है आपके कि अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से बड़ा होगा और डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड से बड़ा होगा। इसी तरीके से आपका इसकी तरंग संख्या क्रम है आपका 2200 प्रति सेंटीमीटर या 1650 सेंटीमीटर है और सिंगल बॉन्ड में 1250 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दे रखा कि 3000 प्रति सेंटीमीटर है, कार्बन के बीच में 1200 प्रति सेंटीमीटर है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक उंगली छाप क्षेत्र या आपके फिंगरप्रिंटिंग रीजन। तो देखिए इसमें कि अवरक्त स्पेक्ट्रम का 600 से लेकर के यानी 600 से लेकर 1400 प्रति सेंटीमीटर तक का क्षेत्र सामान्यतः उंगली छाप क्षेत्र फिंगरप्रिंटिंग रीजन कहा जाता है, क्योंकि किसी भी यौगिक के इस क्षेत्र के अवशोषणों या एब्जॉर्वेशन का पैटर्न अन्य यौगिकों से भिन्न होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य की उंगलियों की छाप विशिष्ट व भिन्न होती है, दो यौगिकों में समान क्रियात्मक समूह होते हुए भी उनके उंगली छाप क्षेत्र का अवशोषण भिन्न होता है। इस क्षेत्र के अध्ययन से किन्हीं भी दो यौगिकों में विभेद किया जा सकता है या दो भागों में बांटा जा सकता है तथा उनकी पहचान निश्चित की जा सकती है। अतः यह क्षेत्र इस बात के निर्धारण के लिए अत्यंत उपयोगी होता है कि दो दिए हुए प्रतिदर्श या सैंपल सर्वसम है या नहीं। उदाहरण के लिए पेंटेन और हेक्सेन दोनों एल्कीन हैं, किंतु उंगली छाप क्षेत्र का पैटर्न बिल्कुल भिन्न होता है। तो ये तो था आपका फिंगरप्रिंटिंग रीजन्स। इसके बाद है नेक्स्ट आपका
या आपका यही टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वर्ण नियम के अकॉर्डिंग।